बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप मिस ना कर सकें। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि किसी भी वेबसाइट पे मल्टीमीडिया किस किस तरह का हो सकता है। ठीक है, अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं लिए किसी वजह से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्लाइड्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर्स भी ले सकते हैं। अगर नहीं वहां से समझ आ रही तो आप सिंपली मेरा चैनल खोलें और वहां से जाके आप अपने लेक्चर्स दे सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की हम बात कर रहे थे। कल हमने पढ़ा कि टाइप्स कौन सी होती हैं वेबसाइट की। आज हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट पे कंटेंट जो होता है वो किस किस तरह का हो सकता है। ग्राफिक्स हो सकते हैं। ग्राफिक्स कहते हैं छोटी छोटी क्लिप्स को, जैसे विद इन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड, जैसे बूमरैंग्स होते हैं हमारे, या GIFs आती हैं हमारे व्हाट्सएप पे। वो क्या होता है, जैसे थैंक यू है तो थैंक यू के साइड पे कोई हार्ट होता है जो ब्लिंक करता रहता है, वो होती है ग्राफिक्स। इसी तरह एनिमेशन। एनिमेशन क्या होती है कि पिक्चर आ रही है घूम घूम के पिक्चर आके एकदम स्क्रीन पे जो है वो फैल जाती है। ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, यानी हमारी वॉइस मैसेजेस वगैरह जिसको आप कहते हैं, या कोई क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, सॉन्ग्स हैं, नाते हैं। ठीक है, ये सारी वीडियो हो सकती है, जैसे यूट्यूब है, मतलब वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी, यानी ऐसी चीज जो हो तो नकली, इमेजिनरी, लेकिन देखने वालों को वो ऐसा लगे कि जैसे वो हकीकी चीज है। इसको 3D इफेक्ट भी कहते हैं, यानी किसी चीज को ओरिजिनल या हकीकी बना के पेश करने को वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ग्राफिक। ग्राफिक क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, जो कि टेक्स्ट तो नहीं होता लेकिन वीडियो भी नहीं होती। वो छोटा सा एक क्लिप होता है जिसने वो बस सिंपली ब्लिंक करना होता है हल्का हल्का। इसके फॉर्मेट्स आगे उन्होंने बताए हैं। PNG है, JPG है, GIF है, BMP है, TIFF है। ये इसके फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट्स क्या होते हैं? जैसे एक्सटेंशन होती है। जैसे अगर हम वर्ड की बात करते हैं, वर्ड की फाइल का फॉर्मेट होता है .docx या .doc। इसी तरह हमारी पिक्चर्स जो होती हैं उनके फॉर्मेट होता है PNG, JPG या JPG। और अगर हम ऑडियो फाइल की बात करें, उनकी एक्सटेंशन MP3 होती है कॉमन। वीडियो फाइल्स की बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, लेकिन .mp4 जो है वो कॉमन एक्सटेंशन है। तो ये होते हैं बेसिकली फॉर्मेट्स। इन फॉर्मेट्स के लिहाज से फिर हमें उस चीज़ को चलाने के लिए स्पेशल प्लेयर्स की जरूरत होती है। ऑनलाइन तो ये हर तरह से चल जाती है, जब इसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करते हैं तब आपको स्पेशल प्लेयर्स चाहिए होते हैं प्ले करने के लिए। थंबनेल। थंबनेल जो है किसी भी किस्म की ग्राफिक, वो चाहे आपकी वीडियो है, चाहे आपकी एनिमेटेड फाइल है, चाहे इमेजेस हैं, चाहे जो है हमारी ग्राफिक फाइल है, किसी भी तरह की फाइल का एक लार्जर वर्जन, यानी आपको एक पिक्चर में दिखा दिया जाता है कि ये है, अब इसको खोल के देखो कि ये क्या निकलेगा। जैसे ये एक हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये थंबनेल है। जब इसको खोलेंगे फिर वीडियो आगे चलेगी। यूट्यूब पे आप खोलते हैं तो आपको पूरी वीडियो स्क्रीन पे चलती नजर नहीं आ रही होती, कोई टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा होता है। जैसे अगर ये लेक्चर खोलेंगे आप तो आपको नजर आएगा लिखा हुआ मल्टीमीडिया ऑन अ वेबसाइट, वो होगा थंबनेल। या लिखा होगा कि कंटेंट ऑन अ वेबसाइट। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली थंबनेल होते हैं। इसी तरह कल का लेक्चर हमारा था टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, तो उसका हमारा थंबनेल था टाइप्स ऑफ वेबसाइट। आप जब चैनल खोलेंगे तो आपको वो वीडियो चलती हुई नजर नहीं आएगी, आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वैसे तो उसका टाइटल भी होगा लेकिन एक इमेज भी शो होगी आपको वीडियो वाले हिस्से में। जब आप उसको प्ले करेंगे तो वो बेसिकली वो इमेज गायब हो जाती है, वो सिर्फ थंबनेल होता है। एनिमेशन। एनिमेशन क्या होती है? अपीयरेंस ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस इन अ सीक्वेंस। स्टिल इमेज मतलब एक ही इमेज है या एक से ज्यादा इमेजेस हैं, वो सीक्वेंस में आ रही हैं, बारी बारी लैंड कर रही हैं। अगर आप देखें कि टेक्स्ट पे भी लग जाता है, इमेज पे भी लग जाता है, लेकिन इमेज पे कॉमन आता है, बारी बारी एक एक इमेज आ रही है। आप जैसे अभी मैं ये स्लाइड का ये बटन प्रेस कर रही हूँ तो ये देखें ये आ रही है, ये एनिमेशन होती है कि ये मेरी किसी मूवमेंट के बाद ये इमेज आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ एक से ज्यादा इमेजेस लगाती तो वो भी इसी तरह ही आती।
तो ये होती है एनिमेशन, ये भी हमारी वेबसाइट्स पे मौजूद होती है। ये देखिए, ये जो टेक्स्ट थोड़ा डिले करके आया है, ये एनिमेशंस होती हैं। ऑडियो, ठीक है, ये एनिमेशंस के लिए इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट के एक कोर्स रखेंगे, उसमें ज़रूर आपको सिखाऊंगे एनिमेशन लगानी। ऑडियो क्या होती है, हमारी म्यूजिक फाइल्स हो सकती हैं, स्पीच हो सकती हैं, या उन्होंने कहा कि कोई भी साउंड हो सकता है, हमारी रिंग ट्यून हो सकती हैं, मैसेज ट्यून हो सकती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ऑडियो में आ सकती हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड टू रिड्यूस फाइल साइज, ये यू कंप्रेस कर दी जाती है, यानी अगर कोई ऐसी फाइल है जो अगर वीडियो में देखनी ज़रूरी नहीं है तो उसकी ऑडियो को उसमें से निकाल दिया जाता है और उसको एक ऑडियो फाइल बना दी जाती है, ताकि आप जो है बहुत बड़ी फाइल की बजाय एक छोटी सी फाइल डाउनलोड कर दें। आप देखेंगे किसी वीडियो के साथ अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप कंपैरेटिवली देख लें कि वीडियो सॉन्ग और ऑडियो सॉन्ग की जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, उसमें कितना वाजिया फ़र्क होता है। यू लिसन टू ऑडियो ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग अ प्लेयर, आपके पास कोई प्लेयर होगा जिससे आप कंप्यूटर में ऑडियो फाइल सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें आजकल ग्रूव म्यूजिक है जो हमारी विंडो 10 में होता है, उसके अलावा विंडो मीडिया प्लेयर होता है जो MP3 और ऑडियो, वीडियो, इमेजेस हर चीज़ प्ले कर देता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, हमारे फ़ोन में होते हैं MP3 प्लेयर्स, आप चाहो तो उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इंस्टॉल होता है। स्ट्रीमिंग क्या होती है, ट्रांसफ़र करना डाटा को इन अ कंटिन्यूस एंड इवन फ्लो, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपने अगर सॉन्ग प्ले किया है तो वो स्टार्ट ही वो जो उसकी स्ट्रीमिंग होती है बहुत स्लोली स्लोली, और वो जिस सीक्वेंस से हमने उसको डाउनलोड किया होता है उसी सीक्वेंस से हमारा वो जो है डाटा प्ले हो रहा होता है। तो जो हम जब डाउनलोड करते हैं तो हम उसको स्ट्रीम्ड फाइल ही डाउनलोड करते हैं। अगर कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो उसमें बीच में कोई कर की आवाज़ या कोई अजीब सा साउंड, समटाइम्स ऐसा होता है आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना, तो कोई दूसरी कॉल कनेक्ट हो जाती है, ये होता है मिस स्ट्रीमिंग की वजह से, जिससे हमारी कॉल अगले तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती और हमें किसी और की आवाज़ आने लग जाती है, किसी और की स्ट्रीमिंग हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। ये हमारे जब मौसम ख़राब होता है, आंधियाँ चलती हैं, ऐसा तब होता है कि हमारे एंटीना जो है वेव्स प्रॉपर नहीं पकड़ पाते और वो वेव्स जो हैं इधर उधर रिप्लेस हो जाती। इसी तरह आप अगर किसी से आउट ऑफ द कंट्री बात करें व्हाट्सएप पे या ईमो पे या फेसबुक पे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बोल के आपको वेट करना पड़ता है कि अगला मेरी बात सुन ले, तो आपकी वॉइस जो है वो स्ट्रीम हो रही होती है उस बंदे तक प्रॉपर, उसको तो आपकी वॉइस जाती है, फिर वो बोलता है, फिर उसकी वॉइस स्ट्रीम होके। अब अगर कभी नेट का इश्यू हो जाए तो आप कभी गौर कीजिएगा, अगर आप वाकई ये चीज़ें यूज़ करते हैं कभी गौर कीजिएगा कि अगले की आवाज़ बरबर करके आ जाती है, यानी बहुत स्पीडीली वो आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी स्ट्रीमिंग नेट की वजह से इकट्ठी होती है, जैसे ही नेट कनेक्ट होता है वो सारी आवाज़ स्पीडीली हमारे कानों तक ट्रांसफ़र हो जाती है। ये ऐसा होता है जब हम बात कर रहे हैं और बीच में नेट के सिग्नल्स अप डाउन होते हैं। ये नीचे कुछ फॉर्मेट्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है ऑडियो फाइल्स की, ये आप देख लीजिएगा खुद। ये ऐसा ये उन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है जब, यानी उन टाइम्स के लिए, अगर आपने कोई क्विज़ है, आपका कोई पेपर है, मैं इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करती इतना। मुझे ये होता है कि चीज़ आपकी समझ में आए, बात जो लिखी है वो आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि हाउ टू परचेज एंड डाउनलोड म्यूजिक यूजिंग iTunes। iTunes एक आईफोन वालों का सॉफ्टवेयर है जिसपे आप अपनी मर्जी का सॉन्ग जो है उसको बाय कर सकते हैं। म्यूजिक सॉन्ग तो मैं कह रही हूँ, मतलब म्यूजिक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आपकी कोई मूवी भी आपको वॉइस में सुनाई जा सकती है। तो उसके लिए आपको उसको परचेज करना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है, अकाउंट्स वगैरह कनेक्ट करने पड़ते हैं, आप पे करते हो, फिर वो आपको डाउनलोड की परमिशन देते हैं, फिर आप उसको किसी भी हार्ड ड्राइव, किसी भी फ्लैश ड्राइव, अपनी USB वगैरह में करके आप किसी भी कंप्यूटर में प्ले कर सकते हो। वीडियो, ये तो आपको पता है, वीडियो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इमेजेस डिस्प्लेड इन मोशन। इसको इसी तरह ही पढ़ा जाता है, आपको वीडियो की कहीं भी यही जो है ना डेफिनेशन मिलेगी, क्योंकि आप देखें, आप जब कोई वीडियो बना रहे होते हैं वो बेसिकली हर सेकंड एक पिक्चर होता है। आप उसमें से अगर स्क्रीनशॉट लो ना तो आपको पता चले कि जितने सेकंड की आपकी वीडियो है उतनी ही पिक्चर्स उसमें होती हैं। तो ये हर सेकंड एक वीडियो जो होती है ना एक पिक्चर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि पिक्चर्स को मोशन की फॉर्म में डिस्प्ले करना, यानी वो चीज़ जो आप तस्वीर में भी दिखा सकते हो उसको सीक्वेंस शो करना। जैसे अगर कोई सूरज ग्रूब होने का मंजर दिखा रहा है, उसको आप जब कैप्चर कर रहे हो
वो हर मोमेंट एक अलग पिक्चर है, लेकिन आप उसको पूरा मोशन की फॉर्म में पूरा मोमेंट कैप्चर कर देते हो। नीचे कुछ उसकी वो हैं इमेजेस, ये थंबनेल जैसे मैंने आपको बताया, ये यूट्यूब का बहुत पुराना वर्जन है जिसका स्क्रीनशॉट इस स्लाइड्स पे लगा हुआ है। वर्चुअल रियलिटी ये मैंने आपको बताया है कि जो है ऐसी किसी इमेजिनरी वर्ल्ड को रियल करके आपके सामने डिस्प्ले करना, इसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। ये मोबाइल कंप्यूटर्स में होता है, और समटाइम्स जब आप जाएं कहीं मॉल्स वगैरह में तो आप वहाँ पे देखेंगे 3D राइड, 3D मोशन, इस तरह के नाम लगे होते हैं। वो ऐसा ही करते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और आपको एक जगह पे बिठा देते हैं और आपको यूं लगता है कि आप उस जगह पे मौजूद हैं। वो वर्चुअल रियलिटी सारी आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर दी जाती है, जो बेसिकली रियलिटी नहीं होती, लेकिन वो कंप्यूटर के थ्रू वर्चुअली उसको क्रिएट किया गया होता है और आपको यूं लगता है कि आप उस चीज में, उस जगह पे मौजूद हैं। प्लग इन क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो हमारे ब्राउजर्स की कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर देता है, यानी कि उनकी जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। जैसे आप एक नॉर्मल इंसान को देख रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो, जैसे लड़कियां हैं, कोई मेकअप कर लेती हैं, वो नेल कलर लगा लेती हैं, हेयर स्टाइल बना लेती हैं, वो ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती हैं। इसी तरह आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर पहले आप एक एग्जांपल है खाना बनाने की। हमने खाना बनाया, हमने उसको डिश आउट किया। अब एक क्या तरीका है, वैसे ही बाउल उठाया और हमने अपने गेस्ट के सामने पेश कर दिया। दूसरा क्या तरीका है, उस बाउल की प्रॉपर गार्निशिंग की, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा अदरक कट करके डाल दिया, वो कहते हैं गार्निशिंग। गार्निशिंग करने से क्या होता है, वो जो चीज़ होती है ना, उसका आपके माइंड में एक बहुत अच्छा इमेज बनता है कि बहुत अच्छी होगी, जिसने बनाई है, जिसने गार्निशिंग इतनी अच्छी की है, उसने बनाई कितनी अच्छी होगी। आप शादियों पे जाते हैं, वहां पे भी इसी तरह चीजों को गार्निश करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अगर चीजें गंदी मंदी वैसे ही रख दी जाए तो सच में किसी का दिल ना करे उसे खाने का। तो ये होता है बेसिकली प्लग इन, यानी किसी काम को उसकी जो है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उस लोगों की अटेंशन बढ़ाने के लिए उसे इंक्रीज कर देना। जैसे एडोब एक्रोबेट रीडर, ये क्या होता है, ये पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। अब आप सिस्टम में पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करी जा रहे हैं और सिस्टम तो रीड ही नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से, आपको गुस्सा आता है, यार क्या अजीब सिस्टम है। तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको सिस्टम से मजा आने लग जाता है, उसका एड्रेस आके उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह कोई मीडिया प्लेयर आपने, अगर आपके लैपटॉप में ढेरों ऑडियो फाइल्स पड़ी हैं लेकिन आप उनको प्ले ही नहीं कर पा रहे, तो आप इरिटेट तो होगे कि यार फायदा क्या डाउनलोड करने का, अगर मैं उसको देख ही नहीं सकता तो या सुन ही नहीं सकता। तो ये होते हैं प्लगइन। तो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ जो होते हैं। आजकल जो हमारी विंडोज आ रही है ना, विंडो 10 एंड ऑनवर्ड, उनमें एक एक प्लगइन हर फाइल का इंस्टॉल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ स्पेसिफिक प्लगइन जो होते हैं वो यूज करने की आदत है। जैसे मैं हूँ, मुझे जो है पीडीएफ रीडर के लिए एक्रोबेट रीडर ही चाहिए होता है, मुझे और किसी रीडर में मजा नहीं आता, क्योंकि मुझे समझ ही एक्रोबेट की है। तो मुझे जो चीज़ यूज़ करनी आती है मैं प्रेफर उसी को करूँगी। तो ऐसे में आप प्लगइन जो है इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन बिल्ट इन भी हो सकते हैं और यूज़र डिफाइंड भी हो सकते हैं, यानी आप ये ऑलरेडी आपकी विंडो में भी हो सकते हैं और आप खुद से भी इनको नेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे है जी वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग क्या है, एक वेबसाइट बनाना और उसको पब्लिश करना, उसको मैनेज करना, ये सारी आपकी वेब पब्लिशिंग होती है। इसके 5 स्टेप हैं। प्लान अ वेबसाइट, सबसे पहले तो ये प्लान करें कि आपने जो बनाना है वो क्या बनाना है। उसके बाद एनालाइज एंड डिज़ाइन करें, ठीक है, एनालाइज करें कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, फिर उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करें। डिज़ाइन के भी वो होते हैं, आप हाथ से डिज़ाइन कर लें या किसी रफ सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करके देख लें। फिर आप क्रिएट करें वेबसाइट, फिर आप उसको डिप्लॉय करें, यानी उसको इम्प्लीमेंट करें, ऑनलाइन नेट पे इंपोर्ट करें, फिर उसको मेंटेन करें, यानी उसमें जो अप डाउन आते हैं उसको मैनेज करते रहें आप डे बाय डे। तो ये सारे प्रोसेस पे आपकी वेबसाइट बनती है। ये भी वेबसाइट के हिस्सा ही आता है, वर्ल्ड वाइड वेब में आती है वेब पब्लिशिंग भी। तो 5 स्टेप्स हैं वेबसाइट के, इसको डिटेल में इंशाल्लाह फिर किसी दिन देख लेंगे। तो ये था आज हमारा टॉपिक। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि योर रिव्यूज़ मैटर्स अ लॉट। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।